अच्छा सर, ये थोड़ा सा जो एक सवाल है, काफी गुंजलक पैदा हो गई है, इसके ऊपर आपकी जो है हमें जो चाहिए आपकी इसके ऊपर तबसरा चाहिए, आपकी गुंजलक फीडबैक सिचुएशन चाहिए राइज कर दी काफी ज्यादा। अच्छा सर, ये है कि आइन के अंदर आर्टिकल 58 बहुत वाजे है, द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व स्टैंड डिसॉल्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स। ये तो उस सूरत में होगी कि जब अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइज कर देता है, प्रेसिडेंट साइन करे या ना करे, जिस तरह पंजाब के अंदर हुआ, जिस तरह केपी के अंदर हुआ, 48 आवर्स के अंदर वो असेंबली डिसॉल्व होगी। उसके बाद जो आर्टिकल 224 है वो ये बात करता है कि अगर असेंबली अपना टाइम पूरा करती है, अपनी जो उसकी मुद्दत है, तो 60 डेज की ऑप्शन है, और अगर प्रेसिडेंट साहब एडवाइज करते हैं असेंबली वो तो उसके प्राइम मिनिस्टर एडवाइज करते हैं और प्रेसिडेंट रिजॉल्व कर देते हैं तो 90 डेज। पहले तो ये बताइएगा, हमारे जो फादर्स ऑफ जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और जो लिखने वाले हैं, इसके पीछे मंतक क्या है 60 और 90 दिन का? बताइएगा कि वाई 90 दिन और वाई 60 दिन। सर, जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसकी, जो पढ़ा है जी, वो तो ये है कि होता ये कि जो पहले खत्म करना है उसका मकसद आइन में हरगिज ये नहीं है कि आप 2 दिन पहले खत्म करें या 3 दिन पहले खत्म करें। वो ये है कि अगर 3-4 महीने पहले खत्म हो रही है तो एटलीस्ट इतना रीजनेबल टाइम मिल जाए कि जो एक्चुअल असेंबली का टाइम है उसके नजदीक नजदीक बात जाने की आ जाए। ये मकसद नहीं है कि आप आइन के साथ इस तरह खेलें या मजाक करें, बट अस्यूमिंग कि उनके पास पावर है और वो इस पावर को एक्सरसाइज करना चाहते हैं नहीं, तो 90 डेज वाली जो पावर है इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ, जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं। अब उस अंदर का मतलब पहले 10 दिन भी हो सकता है, लेकिन वो ऑफ कोर्स एक सर्टेन टाइम, जैसे कि पंजाब और केपी में हो गए। एग्जैक्टली वो मतलब कोशिश की जा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन का रोल और या प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन जो है वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने बड़ी क्लियर कर दी है, और वो कंसल्टेशन ये होती है कि आप कोई अच्छा मुनासिब दिन चूज करें, एक दूसरे के साथ नोट्स एक्सचेंज करें, या कोई ऐसी चीज जिसमें इलेक्शंस किसी वजह से डिले हो, या कोई नेशनल हॉलिडे आ रही है, जिस तरह मुहर्रम है आगे, मुहर्रम का दिन आए, या इस तरह की चीजें। ये मकसद नहीं है कि आप 90 दिन को इस तरह ट्रीट करें कि 90वें दिन आपने करना है। वैसे तो पहले आपने 90वें दिन भी नहीं किया, 60वें दिन भी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद नहीं किया। तो ये मंतक आइन के अंदर ये है जो मेरी दानिश में मुझे समझ आती है कि उसके एटलीस्ट क्लोज चला जाए। बट यहां पर बात वही है खावर साहब जो आपने की है कि इलेक्शन कमीशन हैज टू ऑफ कोर्स आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब अ डेट, और वो डेट जो है वो 90th डे भी हो सकती है, 60th भी हो सकती है, 30th। इसके ऊपर पंसुता साहब एक दूसरी राय ये भी है कि देखें, एक लीडर ऑफ द हाउस है, जिस तरह आपने देखा पंजाब के अंदर हुआ, केपी के अंदर, वो अगर कोई मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाते हैं या किसी भी मौके के ऊपर ये समझते हैं कि यार हाउस के अंदर मुझे कंफर्टेबल मेजोरिटी मेरे पास नहीं है, तो मुझे दोबारा जो है अवाम के पास जाना है, अवाम की राय चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन के पास एक जो है इनफ टाइम हो, उसके अंदर वो इलेक्शन करवा सके। जहां तक ये 60 डेज वाला ऑप्शन है, उसकी वजह तो बड़ी वाजे है कि इलेक्शन कमीशन को पता है, इस बात का इल्म है, लिखा हुआ है आइन के अंदर कि नेशनल असेंबली और फलानी प्रोविंशियल असेंबली इस टाइम को अपना वक्त पूरा करेगी, उसके बाद आपने 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना। तो आपकी तैयारी जो है इलेक्शन कमीशन की वो उसी हिसाब से कर रहे होंगे, वो पैसे भी ले लेंगे, और जाती हुई हुकूमत को भी पता, जिस तरह अभी पैसे रख लिए गए, सारा कुछ हो गया। लिहाजा इसके पीछे हमें सीधी सीधी जो है बदनीति नजर आ रही है, और यही पंसोता साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब ये जो आर्गूमेंट है हमारा, ये मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो बिल्कुल दो टोक इसके ऊपर अपना जो बयान दे रहे हैं, और जो हम आर्गूमेंट कर रहे हैं। माफ करना, जब इन लोगों के बयान दे के आप ये कहते वो ये कह रहे तो वो कह रहे हैं, पंसोटा साहब आई एम सॉरी, मैं इन तमाम बयानों पर लकीर फेर देता हूं, क्योंकि इनका कोई वजन नहीं है, कोई इनका मतलब नहीं है। आज ये बयान दिया है, कल दे देंगे, और नहीं जी नहीं 90 दिन में भी इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता, हम देखेंगे। हमारे मोहतरम वो वज़रा हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, रियासत की अहम जिम्मेदारी है उनके पास है, हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा पहले सुने सर, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका मिस कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब असेंबली केस में तो लिख के दिया हुआ है 8 अक्टूबर बात कि हम सेंसस के बगैर नहीं हो सकते, वहां पर एक रीजन दिया, तो अब सेंसस कहां पर जाएंगे, और अब वो सारी बातें कहां पर जाएंगी जो लिख के कोर्ट में दी हुई है कि जिसके बगैर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब ओवरनाइट सारा कुछ पॉसिबल है, फिर ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने कहा कि जी हम तो इलेक्शन करवा सकते हैं पहले 30 अप्रैल को, और सडनली ओवरनाइट का हम नहीं करवा सकते। तो ये सारी की सारी बातें मैलाफिडे और अब्यूज ऑफ पावर की तरफ इंडिकेट करती हैं।
وزراء کا نو ڈاؤٹ بہت احترام ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اگر وہ آئین کو فالو کریں. آئین جس طرح اس ملک میں فالو ہوا ہے وہ آپ اور میں میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. جو کوئی ٹائم لائنز فالو ہوئی ہیں یا جو آئین کے ساتھ کیا ہے پچھلے دنوں میں وہ یہ آئین کے ساتھ اگلے 2-3 مہینوں میں کرے گا. اور جو ان کو انتظار ہے نا لوگوں کا, میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو بھی لے آئیں, وہ سارے کے سارے بڑے پروفیشنل لوگ ہیں, ان کا وہ انتظار جو ہے نا وہ بھی پورا ہو جائے گا. پنسودا صاحب وہ جو 14 مئی والا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ابھی فیلڈ کے اندر ہے, موجود ہے, وہ زندہ و جاوید ہے وہ فیصلہ, اس پہ فیصلہ آنا ہے جی ابھی. اچھا, اور وہ تو بڑا اس پہ آئی تھنک ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, ورنہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی سیریس فیصلہ آ سکتا ہے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ امید ہے کہ جلدی وہ فیصلہ آ جائے گا. رانا ثناءاللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں سونے؟ اس میں پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں ان کی سہولت کو زیادہ پیش نظر رکھیں گے. اگر وہ یہ چاہیں کہ انہیں کوئی 10 دن زیادہ چاہیے تو کوئی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, مگر اس وقت کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ کب آپ کا آخری دن ہوگا اسمبلیوں کا؟ آلموسٹ حتمی فیصلہ ہی ہے. 11 اور 13 میں کیا فرق ہے؟ 11 اور 13 میں کیا فرق ہے؟ حتمی فیصلہ ہی ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کی سہولت کے لیے یہ کام کرنا ہے. کیا الیکشن کمیشن نے ان رائٹنگ اپلیکیشن دے دیا کہ ہمیں آپ کی سہولت چاہیے؟ نہیں, تو الیکشن کمیشن نے معاف کرنا قوم کی اور عوام کی کون سی سہولت دیکھی ہے؟ 25 کروڑ عوام کی انہوں نے, اور جو آئین جس کو ہم مقدس سمجھتے ہیں اس پر کس چیک پر عمل کیا انہوں نے, اور کوئی جواز ان کے پاس ہے. اور اگر جب آپ سپریم کورٹ کے احکامات پر پنسوٹا صاحب ول میں بیئر می آؤٹ ان کے ایکسپریسڈ آرڈر پر عمل نہیں کریں گے تو کل پرسوں ترسوں کچھ لوگوں کے گلے میں رسا پڑنا ہی پڑنا ہے.